नमस्कार। मनी मेराज से कह दीजिए कि मनी मेराज अपनी आंसू को बचा कर रखे। अभी बहुत आंसू बहाना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है। मनी मेराज आखिर रो क्यों रहा है? कारण क्या है? जो लोग जेल से मिलकर आ रहे हैं, शिवनंदन भारती कह रहे हैं। वो रो रहा है इसीलिए उसको तकलीफ है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम निर्दोष आदमी हैं, जेल में चले आए, इस बात का आहत है वो। और जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोप लगे हैं, सब कुछ खुलासा होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। मनी मेराज के साथ ये नौबत क्यों आई? मनी मेराज को आखिर क्यों रोना आ रहा है? इसके पीछे दो कारण हो सकता है। एक, कि वाकई मनी मेराज निर्दोष है। देखिए, जेल क्यों भेजा जाता है? अगर आप किसी गुनहगार को जेल भेजते हैं तो जेल में इतना वक्त होता है कि वो गुनहगार अपने पापों का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे, उसको रियलाइज करे और उस पर विचार करे, सोचे, उसका मन परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो और वो व्यक्ति आगे इस तरह के गुनाह ना हो, ऐसा निश्चय करे। मतलब अगर किसी बेगुनाह को जेल भेजते हैं तो वो गुनाह करने की बात सोचेगा कि हम बेगुनाह हैं और हमें जेल भेजा गया, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी गुनाहगार को जेल भेजा जाता है तो वो इस बात का प्रायश्चित करता है कि हमसे जो हुआ है आगे ना हो, हमने गलत किया है, इस समाज में, संविधान में स्वीकार नहीं है। मनी मेराज क्यों रो रहा है? इसके पीछे दो कारण है। या तो उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि हमने जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा बहुत लंबी है। हम मजाक समझ रहे थे लेकिन ये मजाक भारी पड़ गया। दूसरी बात, मनी मेराज को शायद ये लग रहा होगा कि हम तो बेगुनाह हैं। भाई, को अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, सभी अपराधी को यही लगता है कि हम बेगुनाह, हम कोई गुनाह नहीं किए हैं। तो मनी मेराज को शायद ये लग रहा है कि हमने गुनाह तो किया है लेकिन इतना भी बड़ा गुनाह नहीं है कि जमानत ही ना मिले। मनी मेराज को यह भी लग रहा होगा कि अरे अब हो गया, अब छोड़िए, कम से कम अब नहीं करेंगे। लेकिन भाई, नहीं करेंगे ये तो बात की बात है। अभी जो एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर है और इसीलिए कह रहे हैं कि आंसू बचा कर रखिए। अभी तो केस की ट्रायल भी नहीं शुरू हुई है। अभी तो सिर्फ जमानत के लिए जो अर्जी दी गई है मनी मेराज की तरफ से, वो रिजेक्ट हुआ है। अभी केस की ट्रायल शुरू कहां हुई है? जब केस की ट्रायल शुरू होगी, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, एक दूसरे से पूछा जाएगा, इसके बाद जो बातें निकलकर सामने आएगी वो समझने और सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मनी मेराज से संबंधित खबर पहुंचे। और ये खबर नहीं, विश्लेषण है। इस तरह की बातें आपको कहीं नहीं मिलेगा सुनने को। मनी मेराज रो रहे हैं, इसके पीछे या तो एहसास हो गया कि गुनाह है, लंबा टाइम के लिए रहेंगे, या तो फिर सचमुच हो सकता है मनी मेराज बेगुनाह हो सकता है, चांसेस हैं, ऐसा भी होता है। बहुत सारे केस हमने देखे हैं कि महिलाएं जो होती है ना, महिलाएं के पास जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करती है, लड़के पुरुष को फंसाने के लिए। हो सकता है ये मैटर भी वैसा ही कोई। देखिए, इसमें कोई अंतर्यामी नहीं है कि वनु द ग्रेट जो कह रही है वो सही है, हम उसके मन की बात समझ गए, या मनी मेराज जो कह रहा है वो सही है, हम उसके मन की बात समझ गए। कोई अंतर्यामी नहीं है। सब कुछ कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट होगा। लेकिन वनु द ग्रेट अगर गलत है, मनी मेराज अगर सही है, तो मनी मेराज को भी इंसाफ मिलना चाहिए। एक पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्ष की बात होनी चाहिए। लेकिन जो एलिगेशन लगे हैं वो बता रहा है, और जिस तरह से वनु द ग्रेट अभी तक डटकर खड़ी है वो बता रहा है कि मनी मेराज वाकई जो आंसू बहा रहा है ये घड़ियाली आंसू है,
और एलिगेशन जो लगे हैं उसमें कुछ सच्चाई तो है। 100% हो सकता है नहीं हो, लेकिन कुछ तो है। और अगर कुछ है तो मनी मेराज के लिए ये मुश्किल है। अब सबसे अच्छी बात यह है, किसके लिए? बन्नू द ग्रेट के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि बन्नू द ग्रेट के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कम से कम बन्नू द ग्रेट के लिए ढाल बनकर खड़े हैं, ताकि कोई मनी मेराज का वो पागल लोग जो धमकी दे रहा सोशल मीडिया पे वो नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए मनी मेराज के गुंडों से बचाने के लिए बन्नू द ग्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और मनी मेराज के लिए भी एक अच्छी खबर है। मनी मेराज के लिए अच्छी खबर यह है कि मनी मेराज के वकील जो शिवनंदन भारती पूरी केस की निगरानी कर रहे हैं, उनका एक बयान आया है कि मनी मेराज को जमानत मिलेगी और जल्द मिलेगी। तो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं मनी मेराज के वकील, अगर इस आरोप को वो सच साबित करने में, भाई सोशल मीडिया पे जो बयान दे रहे हैं उसे अगर वो कोर्ट में सच साबित कर देंगे तो मनी मेराज को जमानत मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मनी मेराज के लिए अच्छी खबर है कि अगर वकील सच साबित कर दें अपने बयानों को, तो मनी मेराज के लिए अच्छी खबर है कि जमानत मिलने के चांसेस जो है वो 5% जो है वो 95% हो जाएगा, अगर वो सफल होते हैं तो। और अगर वो असफल होते हैं तो वही मुश्किल है। और फिलहाल हम आपको अंदर की बात बताएं। अंदर की बात यह है, सच है, कड़वा है, सुनिए और बर्दाश्त कीजिए। सच ये है कि जो एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन को सुनकर मनी मेराज के वकील की हालत खराब है। किसका बचाव कैसे करें, प्रूफ कहां से लाएं, सबूत कहां से लाएं, इसका काट कैसे करें। और दूसरी तरफ जो जानकार हैं कानून का, उनका कहना है कि जो एलिगेशन लगे हैं ये एलिगेशन ही पर्याप्त है। जैसे होता ना, किसी के ऊपर अगर रासुका लग जाए, नेशनल एक्ट जो एक है देशद्रोही, वो अगर लग जाता है तो उसे 1 साल तक, लगभग 9 महीने, कम से कम 9 महीने जेल से छूटना असंभव हो जाता है। अगर खूब पैरवीकार है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अच्छा पकड़ है बड़े वकीलों का, तो शायद 9 महीना से पहले भी निकल जाए, लेकिन कम से कम 9 महीने लग जाते हैं। एग्जाम्पल आप मनीष कश्यप को देख सकते हैं। तो जो एलिगेशन लगे हैं वो पर्याप्त है कि कम से कम 9 महीने से 1 साल मनी मेराज जेल में ही रहने वाला है। इसीलिए आंसू बचाकर रखे, अभी बहुत रोना बाकी है। लेकिन ना मेरे कहने से कुछ होगा और ना आपके कहने से कुछ होगा। कहने से होगा वकील के। वकील के दलील काम करेगा कोर्ट में। जज साहब के माइंड को कैसे चेंज कराना है, किस तरफ कराना है, क्या प्रूफ, क्या सबूत, क्या दलील देना है, यह डिपेंड करता है दोनों तरफ के वकीलों का। जाहिर सी बात है, मनी मेराज के वकील कहेंगे कि मनी मेराज को जमानत दे दिया जाए, मनी मेराज हर डेट में आएंगे, केस की इंक्वायरी में पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसके विपरीत मनी मेराज के जो अपोजिट रहेंगे, बन्नू द ग्रेट के सपोर्ट में वकील, वो कहेंगे कि नहीं, मनी मेराज को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, मनी मेराज जेल से बाहर निकलेगा, केस को प्रभावित करेगा, गवाहों को प्रभावित करेगा, सबूतों को नष्ट करने का प्रयास करेगा, वगैरह वगैरह। और वो कहेंगे कि हम कम से कम जांच पूरी होने तक मनी मेराज जेल में ही रहे। तो दोनों तरफ से दलीलें होगी, लेकिन जिसका दलील मजबूत होगा उसकी जीत होगी। और किसकी जीत होगी ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।